इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि ये जो आपको फोर्सेस गिवन है, अभी आपको जो एडिशनल फोर्स क्वेश्चन में बोला गया है ना लगाने के लिए, उसको पिक्चर में नहीं लेके आना है। जो गिवन है पहले इन पर ही फोकस कीजिए और देखना ये होता है कि ये जो गिवन फोर्सेस हैं इनका नेट कितना होगा और किधर होगा। तो बेटर विल बी कि आप इन फोर्सेस के कंपोनेंट कर लें। सबसे पहले 1 न्यूटन का कंपोनेंट कीजिए। तो 1 न्यूटन का कंपोनेंट होगा एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा होगा अलोंग द वाई एक्सिस। यहाँ पे ये जो एक्स कंपोनेंट है उसका एंगल गिवन है और जो ये वाई कंपोनेंट है उसका एंगल गिवन नहीं है। तो वो कंपोनेंट जहाँ एंगल गिवन है वो साइन नहीं होता है, वो कॉस होता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन नहीं होता है, यहाँ पे कॉस होता है। दूसरा वाला साइन होता है 1 इंटू साइन 60। अब कॉस 60 ये 1/2 होता है। तो आप इसका मतलब ये कह सकते हो कि इस 1 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 1/2 न्यूटन एंड इन वाई डायरेक्शन 1 इंटू साइन 60। साइन 60 ये होता है √3/2। ठीक है। अब आप यहाँ पर रिमेनिंग जो फोर्सेस हैं जिसका कंपोनेंट हो जाए उसे आप वहाँ से डिलीट कर दो, अदरवाइज़ ये बाद में आपको कंफ्यूज कराएगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए क्या किया, इस 1 न्यूटन को डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसके कंपोनेंट बन चुके हैं। बाकी अब जो और फोर्सेस रह गए हैं या जिनके अभी कंपोनेंट नहीं हुए हैं उनके कंपोनेंट कीजिए। जैसे कि ये वाला 4 न्यूटन है, इसका कंपोनेंट नहीं हुआ है, करना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट नहीं हुआ है, करना पड़ेगा। लेकिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिए। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि इनका बार बार कंपोनेंट करोगे। बेटर विल बी कि पहले ही इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि ये आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इन दोनों का जो नेट होगा, किन दोनों का, इस 4 न्यूटन का और 2 न्यूटन का, दैट विल बी 4 - 2। ये कैसे? जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, दैट टाइम जो नेट होता है वो r जो होता है वो a - b के बराबर होता है। बड़े में से छोटे को घटा लिया जाता है, या 4 में से 2 को घटा लिया जाएगा। और होता किधर को है? जिधर बड़ा वाला फोर्स होता है, ये इधर की तरफ 4 न्यूटन है, ये बड़ा है, तो 4 न्यूटन का और 2 न्यूटन का जो नेट होगा वो 2 न्यूटन होगा और होगा किधर? 4 न्यूटन की डायरेक्शन में। तो जिसका आपने नेट या कंपोनेंट कर लिया है, अब आप उनको डिलीट कर दीजिए। उनके स्थान पे अब आपको वहाँ पे नेट फोर्स बनाना होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस 4 न्यूटन को डिलीट कर रहा हूँ और 2 न्यूटन को भी डिलीट कर दूँगा। उन दोनों के प्लेस पे एक सिंगल फोर्स बनाऊँगा जिसका जो वैल्यू होगा 4 - 2 यानी कि 2 न्यूटन होगा, एंड अलॉन्ग द लार्जर फोर्स दैट इज़ अलॉन्ग द 4 न्यूटन। तो यहाँ पर सारे फोर्स अब डिलीट हुए, 4 न्यूटन और 2 न्यूटन के दोनों ही डिलीट हुए और उनके प्लेस पर एक फोर्स 2 न्यूटन का आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक। अब कंपोनेंट आप करेंगे तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। 4 न्यूटन का और 2 न्यूटन का जो पहले यहाँ प्रेजेंट था उसको कंपोनेंट करते आप ना तो 2 बार अलग अलग करना पड़ता। अब आपको एक ही फोर्स इनके प्लेस पर दिखाई दे रहा है, तो अब आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही बात बन जाएगी। 2 न्यूटन का ये जो कंपोनेंट आप करोगे ना, ये कंपोनेंट एक तो आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट, और दूसरा जो आएगा दैट विल बी अलोंग द वाई एक्सिस। अब आपको ये देखना होगा कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन वाला कंपोनेंट है जिसका एंगल गिवन है। फोर्स ये जो 2 न्यूटन है, इसका जो वाई कंपोनेंट है के बीच में एंगल गिवन है। तो जौन से कंपोनेंट के साथ में एंगल गिवन है वो होता है कॉस। तो यहाँ पे y कंपोनेंट आ जाएगा 2 देन cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पर √3/2, 2 से जब गुणा होगा तो √3 आएगा, न्यूटन आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द 2 न्यूटन along the y direction. Now what will be the component of the 2 Newton along the x-axis? It will be 2 sin 30.
साइन 30 यू नो ये 1/2 होता है, तो ये ओनली 1 न्यूटन आएगा। तो हमने इस फोर्स को भी रिजॉल्व कर लिया है, 1 न्यूटन आ गया है। और जिस फोर्स का कंपोनेंट हो जाए या नेट हो जाए तो फिर आपने उनको डिलीट कर देना है। उनको अगर आप वहाँ पर से डिलीट नहीं करोगे तो फिर बाद में ड्यू टू दैट कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, सारे फोर्सेस के आपने दे के कंपोनेंट कर लिए हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी फोर्स ऐसा नहीं दिखाई देगा जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच में कहीं हो। या तो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस होगा या तो फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस होगा। इससे ये बेनिफिट होगा कि अब आप आसानी से समझ पाओगे कि अलोंग द एक्स एक्सिस वैल्यू कितनी है और अलोंग द वाई एक्सिस वैल्यू कितनी है। वाई एक्सिस में ये √3 और ये √3/2 दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो दोनों ही जब जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, नॉट अ बिग डील फॉर यू, आप आराम से जोड़ के देख लो। ये आ जाएगा 3√3/2 along the y-axis. Net value here is 3√3/2. And now what about along the x-axis? x-axis में आप देखो एक फोर्स है नेगेटिव x-axis में और दूसरा है पॉजिटिव x-axis में। और जब दो फोर्सेस होते हैं और अपोजिट होते हैं तो जो नेट होता है बड़े में से छोटे वाले को घटा करके निकाला जाता है और बड़े वाले की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ 1 न्यूटन में से 1/2 घटा दिया जाएगा और नेट विल बी अलोंग दी 1 न्यूटन। तो यहाँ पर 1 में से मैंने 1/2 को माइंड में ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये 1/2 आ गया और 1 न्यूटन की डायरेक्शन में हमने उसको डायरेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा क्या कि जो ये आपके सारे फोर्सेस थे उसमें एक्स डायरेक्शन का नेट वैल्यू कितना है, 1/2 न्यूटन है अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस। और वाई डायरेक्शन का वैल्यू कितना है, 3√3/2 अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब आप जो चौथा फोर्स यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है उस पर फोकस करें। क्वेश्चन में कहा गया है मिनिमम एडिशनल फोर्स हमें बताओ कि कितना रिक्वायर्ड होगा जिससे कि नेट फाइनली जो आए दैट विल बी अलोंग द वाई डायरेक्शन। नेट जो आए चौथे वाले फोर्स को अब जो मैं बनाने वाला हूँ उसको भी अगर इंक्लूड करके चलें, समझ रहे हैं आप कहानी पे कि ये जो शुरुआत के 3 फोर्सेस आपने बना के रखे थे बिगिनिंग में, उसके जगह पे आपने ये पिक्चर क्रिएट की है और उस पिक्चर को 2 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे 3 फोर्स ही बने हैं, बस उनके नेट को यहाँ ड्रॉ किया है, नेट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। चौथा फोर्स अभी बना नहीं है और उसको हमें यहाँ बनाना है, ये ध्यान में रखते हुए कि नेट अलोंग द वाई एक्सिस आए। नेट अलोंग द वाई एक्सिस अगर आए ऐसा एग्जामिनर कह रहा है तो ये तो तभी संभव है जब चौथे वाले फोर्स में ये ब्यूटी रहे कि वो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को कैंसिल कर सके। तो इसका मतलब वो चौथा फोर्स वाई डायरेक्शन में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, उस चौथे फोर्स में एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट डेफिनेटली इतना होना चाहिए कि जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड एक्स कंपोनेंट है को बैलेंस कर सके, ताकि एक्स कंपोनेंट ना रह जाए। तभी ऐसा पॉसिबल है कि नेट विल बी अलोंग द वाई डायरेक्शन। अब बात करो कि वाई डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वाई डायरेक्शन में उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है एक वर्ड मिनिमम। अगर आपने चौथे वाले फोर्स में वाई डायरेक्शन में जरा भी कुछ लिया, वाई डायरेक्शन में जरा भी कुछ लिया, तो इससे जो फोर्स नेट आएगा एक्स डायरेक्शन का तो कैंसिल हो चुका है, जो वाई डायरेक्शन का आएगा वाई डायरेक्शन में ही आएगा। ये वाली बात तो वैलिड है कि ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन नेट रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुछ भी ले लिया, सपोज आपने यहाँ पे 1/2 न्यूटन ही ले लिया, तो फिर होगा क्या कि जो चौथा फोर्स है वो आएगा कितना, 1/2 स्क्वायर एंड देन ये वाला 1/2 स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1/2 ना लो, 0 ही ले लो, तो फिर क्या आएगा, 0 स्क्वायर एंड देन 1/2 स्क्वायर। आप समझ गए होगे ये वाली वैल्यू मिनिमम नहीं है, ये वाली वैल्यू मिनिमम है। तो अगर हमें मिनिमम चाहिए तो इससे ये गारंटेड हुआ है
कि जो आप चौथा फोर्स पिक्चर में ला रहे हो उसमें y कंपोनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए और x कंपोनेंट वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। तो आपकी जो सारी रीजनिंग है वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो फोर्थ नंबर का फोर्स है F4 इन वेक्टर अगर हम बात करें दैट विल बी 1/2 एंड अलोंग द आई डायरेक्शन। तो 1/2 या 0.5 जो भी आप बोलो, आंसर हो गया।